क्या कोई माता पिता ऐसा भी सोच सकता है जिन बच्चियों को उन्होंने जन्म दिया वे बच्चे उनके जैविक बच्चे हों ही ना। गुरुग्राम के रहने वाले राहुल राठौर और उनकी पत्नी मीना राठौर पिछले 5 महीनों से इसी दर्दनाक सवाल का जवाब तलाश रहे हैं। दंपतियों का दावा है कि आईवीएफ प्रक्रिया के जरिए जन्मी उनकी जुड़वा बच्चियां जैविक रूप से उनकी संतान नहीं है। राहुल और मीनू ने दिसंबर 2024 में दिल्ली के ग्रेटर कैलाश स्थित आईवीएफ सेंटर में इलाज शुरू कराया था। उनका कहना है कि उन्हें भरोसा दिलाया गया था कि इलाज में केवल उनके ही एग और स्पर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। इलाज सफल रहा और जनवरी 2026 में मीनू ने जुड़वा बच्चियों को जन्म दिया। परिवार में खुशियों का माहौल था, लेकिन कुछ समय बाद बच्चियों की शकल और सूरत को लेकर सवाल उठने लगे। दंपति के अनुसार बच्चियों का चेहरा परिवार के किसी भी सदस्य से मेल नहीं खा रहा था। इसके बाद उन्होंने डीएनए टेस्ट कराने का फैसला लिया। 2 अलग-अलग लैब में डीएनए टेस्ट कराया गया। रिपोर्ट्स में हैरान कर देने वाली बातें सामने आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक बच्चियों का डीएनए ना तो मां से मेल खा रहा था और ना ही पिता से। यहीं से मामला और ज्यादा गंभीर हो गया। राहुल और मीनू का आरोप है कि या तो आईवीएफ प्रक्रिया के दौरान उनके एम्ब्रियो को बदल दिया गया या फिर बच्चों को जन्म देने के बाद अदला बदली हुई है। उन्होंने यह भी दावा किया कि शिकायत करने पर उन्हें चुप रहने के लिए पैसे का प्रस्ताव भी दिया गया और बाद में दबाव बनाने की भी कोशिश की गई। हालांकि इन आरोपों की अभी तक कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। दंपति का कहना है कि उन बच्चियों से वह भावनात्मक रूप से जुड़े हैं जिन्हें उन्होंने जन्म दिया है और उनकी पूरी देखभाल कर रहे हैं, लेकिन साथ ही वह ये भी जानना चाहते हैं कि उनके जैविक बच्चे आखिर कहाँ हैं, वो कहाँ रह रहे हैं। अगर कहीं किसी दूसरे परिवार के पास उनके बच्चे हैं तो उनको भी इस सच्चाई के बारे में पता चलना चाहिए। मामले में पुलिस और स्वास्थ्य विभाग जांच कर रही है। कोर्ट के आदेश के अनुसार अभी तक एफआईआर दर्ज हो चुकी है। राहुल और मीनू की मांग है कि आईवीएफ सेंटर के रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज, एम्ब्रियो ट्रांसफर डाटा, हर किसी चीज की जांच की जाए। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि वास्तव में माता पिता के एग और स्पर्म का इस्तेमाल किया गया है तो बच्चों का डीएनए उनसे मेल खाना चाहिए। ऐसे में यह मामला बेहद गंभीर हो गया है। फिलहाल जांच जारी है और कई महत्वपूर्ण सवालों के जवाब अभी बाकी है। सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर डीएनए रिपोर्ट सही है तो राहुल और मीनू के जैविक बच्चे कहाँ हैं, और क्या अगर कोई दूसरा परिवार भी अनजाने में इसी दर्दनाक कहानी का हिस्सा बन चुका है। इन सवालों के जवाब अब जांच के बाद ही सामने आएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहे नवचेतना टाइम्स। धन्यवाद।